निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? एक लड़की का बलात्कार होता है अपने ही अस्पताल में। वो चिल्लाई तो किसी ने अस्पताल में सुना नहीं। मैं दोबारा कहती हूँ, तेरा रेप मेरा रेप की पॉलिटिक्स को बंद करें ममता दी। प्रदेश की होम मिनिस्टर ममता जी हैं। हेल्थ का चार्ज किसके पास है? मुख्यमंत्री कौन है? तो किसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही थी? अपने खिलाफ। प्रोटेस्टर्स अनसेफ है, रेपिस्ट और मॉब सेफ है। ये कहां का न्याय है? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले को लेकर राजनीति तेज है। भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है। इन सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी भी ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए हैं। पूरे मामले को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि क्या बंगाल की मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि जांच पूरी तरह से पूरी न हो? यह जानते हुए भी कि ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, वह जल्दबाजी में क्यों हैं? उन्होंने आगे कहा कि पूरे मामले को लेकर ममता राजनीति कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि बलात्कारी बेफिक्र हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर भीड़ हमला कर रही है। यह कैसे संभव है कि गुंडों का एक समूह राज्य में है और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? यह कैसे संभव है कि वे अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करें और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाए कि वे उन लोगों के साथ भी तोड़फोड़ करें जो सबूत का हिस्सा हो सकते हैं? उन्होंने सवाल किया कि लड़की को न्याय मिलेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि सवाल यह उठता है कि क्या उस फ्लोर पर किसी ने उस महिला की चीखें नहीं सुनी? मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि उस महिला में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया था। क्या यह एक ही बलात्कारी का काम है? भाजपा नेत्री ने कहा कि क्या यह संभव था कि एक ही व्यक्ति उस महिला का बलात्कार कर रहा था, उसके पैर तोड़ रहा था, उसके हाथ तोड़ रहा था, उसकी आंखें निकाल रहा था, उसकी छाती पर मार रहा था, उसके पेट पर मार रहा था और वह महिला चीख रही थी और किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी? और यह पूरा कृत्य एक ही बलात्कारी ने किया? वह कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में बलात्कारी को यह भरोसा दिलाया गया कि वह बलात्कार करने के बाद घर जा सकता है? वह कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल की उसी मंजिल पर जीर्णोद्धार जारी रखा? उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई जिसने इस महिला के माता-पिता को फोन करके बताया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है? उस अधिकारी को किसने निर्देश दिया कि वह लड़की के माता-पिता को बताए कि यह आत्महत्या है? अगर वह अधिकारी उसका वरिष्ठ अधिकारी है, तो वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा? मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या ये संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था, वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया? वो कौन है जिसकी वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने
इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा। क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया, वो कौन है